Today we are going to start the topic implicit differentiation. Implicit the word implicit means अस्पष्ट. जैसे कंसीडर एक फंक्शन दिया है, मान लो आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या आपको रिलेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इस दिस फंक्शन एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट है. यह स्पष्ट नहीं है कि y x का फंक्शन है या x y का फंक्शन है. ना हम यहाँ y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना ही x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो बहुत ध्यान से इस फंक्शन को देखिए, एक बार सोचिए जरूर कि क्या ऐसा करना संभव है. Okay, so we reached to the conclusion that neither y can be expressed in terms of x nor x can be expressed in terms of y. So boldly we cannot say that y is a function of x or x is a function of y. In such case, whatever differentiation we will do, suppose we want to we have to find dy by dx. अब हमको dy by dx निकालना है, तो y जो है वो फंक्शन ऑफ x माना जाता है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम लोग ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y as a function of x, we get again first day whatever chain rule you have studied will be applicable here. x square का डिफरेंशिएशन होगा 2x, लेकिन x into y हो गया, तो x खुद एक फंक्शन है और y x का फंक्शन है. तो फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज सच, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन. ना वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन 2x होता, तो वाई स्क्वायर का 2y लिखिए. बट y इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ x, सो मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 0. ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सभी बच्चे विशेष तौर पर ध्यान दें. दिस इंप्लाइज 2x plus y plus x plus 2y dy by dx is equal to 0, implies dy by dx is equal to minus 2x plus y upon x plus 2y. एक खास बात नोट करिएगा, जब भी हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और x दोनों ही उस आंसर में प्रेजेंट होंगे. y एज ए फंक्शन ऑफ x और x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आता है तो इस प्रकार से प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे. कुछ CBSE आस्क्ड प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. एक सवाल देखते हैं बच्चों. ये
2012 में पूछा गया था। इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू y, फाइंड dy by dx, या show that dy by dx is equal to -1 upon 1 plus x whole square। ये सवाल little very important problem, not only in 2012, I remember 2-3 times this question has been asked in CBSE। if x, little tricky is this, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि x नॉट इक्वल टू y की कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं x माइनस वाई नाम का फैक्टर आना चाहिए। तो देखेंगे वी हैव x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x अंडर रूट 1 प्लस y इज इक्वल टू माइनस y अंडर रूट 1 प्लस x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर 1 प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर 1 प्लस x। लेफ्ट में ले आइए तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इसको लिखेंगे, प्लस x y कॉमन तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x minus y is common, then you are getting y plus x plus y plus xy is equal to 0। दो चीज का प्रोडक्ट 0 है implies either first should be 0 or second should be 0, but we will claim that x plus y plus xy is not equal to 0 as x is not equal to y। तो x और y बराबर नहीं है तो x माइनस वाई तो 0 नहीं हो सकता, और इस स्टेप को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इम्प्लाइज x प्लस y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 एज x नॉट इक्वल टू y। x नॉट इक्वल टू y मीन्स x माइनस वाई कांट बी 0, सो दोनों का प्रोडक्ट 0 तो यही 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज y कॉमन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस वाज द स्टेप दैट वी वर रिक्वायरिंग, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to denominator whole square, denominator as such, माइनस साइन को यहाँ सामने लगा लें, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का 1, दिस इज इक्वल टू ऊपर कट जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड। आई होप सॉल्यूशन स्टेप्स आर वेरी मच क्लियर। ध्यान से ऐसे प्रॉब्लम्स को करने का आपको अभ्यास करना है बच्चों। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जाते हैं कहीं कहीं जहां हमें ऐसी स्टेप्स लेनी पड़ती है और फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। एज ए स्पेशल केस कीप दिस प्रॉब्लम इन माइंड। Again one more example, if cos y is equal to a into cos x plus y, prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a। इस सवाल में भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा कि हम शुरुआत कैसे करें। देखें, वी हैव cos y is equal to a cos
x प्लस वाई सॉरी a नहीं है यहाँ, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज x। तो यहाँ से x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल रही है, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई अपान कॉस x प्लस वाई। सॉरी, थोड़ा सा सुधार दें प्रॉब्लम को, a प्लस वाई। अब यहां देखिए राइट साइड में फंक्शन ऑफ y आ रहा है पूरा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट dx अपॉन dy इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच cos y का माइनस साइन y माइनस cos y एज सच cos a प्लस वाई का माइनस cos a प्लस वाई। क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया इसलिए उससे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाली स्टेप को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी cos a प्लस वाई इंटू cos y प्लस माइनस साइन a प्लस वाई इंटू साइन y, नहीं माइनस कॉस ए प्लस कॉस वाई का माइनस साइन। ओके, फिर से एक बार देख ले, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, न्यूमरेटर एज सच माइनस के बाद, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए प्लस वाई। दिस माइनस इनटू माइनस इज प्लस, सो फर्स्ट वी हैव रिटन दिस स्टेप साइन ए प्लस वाई इनटू कॉस वाई माइनस, और ये वाली माइनस में है तो माइनस कॉस ए प्लस वाई इनटू साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फार्मूला लग रहा है, तो वो होता है साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये रिजल्ट था dx अपॉन dy, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं लास्ट में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। हैंस प्रूफ। एक बार पुनः देख लीजिए, ऑल सॉल्यूशन स्टेप्स मस्ट बी क्लियर। ओके, बच्चों पेन कॉपी जैसे क्लास में आप लोग साथ में रखते हैं, कृपया उसी प्रकार से रखें और आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के साथ एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ exponential and logarithmic functions। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस मतलब a टू दी पावर x, e टू दी पावर x और log x, इस फॉर्मेट के जो फंक्शंस होंगे उसमें सबसे पहले हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ध्यान से देख लीजिए डेफिनिशंस। नंबर 1, अगर y इज इक्वल टू a टू दी पावर x है, जहां पर a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी अप्लाई करने से वही रिजल्ट सामने होता है। x बिलोंग्स टू r, ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। जितने भी एक्सपोनेंट के रूल्स आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m प्लस n, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m इंटू n, all those formulae are applicable here. I believe all are knowing this fact. इसका जो इस फंक्शन में इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर a इज इक्वल टू e हो, जहां ये e एक कांस्टेंट नंबर है और e की वैल्यू होती है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, दिस वैल्यू कम्स बिटवीन 2.7 एंड 2.8, और ये इसकी जो वैल्यू होती वो इर्रेशनल नंबर होती। बट दिस वैल्यू द सीरीज ऑफ सम इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। और e आपने देखा होगा लॉगरिथम में जब भी हम आगे डिफाइन करते हैं तो लॉग समथिंग टू द बेस e डिफाइन करते हैं। तो अगर a बराबर e है तो y बराबर e रेस टू दी पावर x होगा, और इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नंबर 3, अगर हम डिफाइन करें y इज इक्वल टू लॉग x टू दी बेस a, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। विच फंक्शन? इसमें रिलेशन क्या है देखो ध्यान से, जैसे 2 रेस टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही दूसरी तरीके से लिखते हैं log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो log 8 टू दी बेस 2 की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि 2 की पावर में कौन सा नंबर लगाएं कि ये 8 आए। तो 2 की पावर 3 लगाने से 8 आएगा, तो उसको log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3 बोलेंगे। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। यहाँ पर भी जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और इसके साथ ही लॉगरिथम की बहुत सारी फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को आप लोग बहुत ध्यान से देख लें। अगर a बराबर e होगा तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा log x टू दी बेस e। ओके, बेस वैसे कोई भी हो सकता है। अब log की कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वो फार्मूले हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये फार्मूले हमें ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन भी एप्लीकेबल होंगे। log m प्लस log n दैट इज इक्वल टू log m इंटू n। बेस कोई भी हो सकता है, अगर e है तो सब जगह e होगा। log m टू दी बेस e minus log n to the base e, this is defined as log m upon n to the base e. Number 3, log m raised to the power n है और base e है, a भी हो सकता है। log m to the base e, यानी ये जो पावर है वो सामने आ जाती है। ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बेस चेंज के रूल हैं, जैसे log x टू दी बेस a है तो आप उसको log x टू दी बेस e डिवाइडेड बाई log a टू दी बेस e लिख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और 2-3 बातें जो बार बार हमको लगेंगी वो ये हैं, उसको ध्यान से नोट करके रखिएगा कि अगर log x रेस टू दी पावर log a रेस टू दी पावर x है और यहाँ बेस a है, तो ये वैल्यू x होगी क्योंकि x सामने आ जाएगा। और log a टू दी बेस a की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों 1 होगी? क्योंकि a की पावर 1 लगाओगे तो ही 1 आएगा, तो ही a आएगा। ओके, और एक और बात ध्यान देंगे, log 1 की वैल्यू कोई भी बेस हो 0 होगा क्योंकि a टू दी पावर 0 यानी 1 होता है। इसी के साथ अगर e रेस टू दी पावर log x है या
a रेस टू दी पावर log x टू दी बेस a है तो ये भी x हो। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है बच्चों, जो आपको कई जगह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगेंगे, और ये ऊपर वाले रूल को साथ ही साथ लगना है। काइंडली नोट डाउन दीज फार्मूले वेरी सिस्टमैटिकली इन योर नोटबुक एंड रिमेंबर देम इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑलवेज। ओके, अब इनके डिफरेंशिएशन से संबंधित फार्मूलों पर विचार करेंगे। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स देखते हैं हम लोग। पहली लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और अगर 1/x है तो दिस लिमिट विल बी इंफिनिटी। यानी एक्चुअली दिस डज नॉट एग्जिस्ट बट वी डिनोट दैट वेरी लार्ज नंबर एज इंफिनिटी। देन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, 1/x है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और अगर 1 + 1/x होल रेज टू दी पावर x है तो दिस लिमिट कम्स टू e। इसको ध्यान में रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/x होल रेज टू दी पावर x। और इसी को मॉडिफाई किया जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 + x रेज टू दी पावर 1/x है, तो वो भी e होता है। इसको ध्यान देंगे। और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/x है, तो दिस वैल्यू ऑलवेज कम्स टू बी 1। और 11th क्लास में आपको ये 2-3 लिमिट्स बताई गई थी। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x, ये भी लिमिट 1 होती है। और यूजिंग अगर a की e की जगह a लिखेंगे, a⁻x - 1/x, तो ये वाली लिमिट a आती है। इसको log a, सॉरी दिस इज log a। ये 5-6 जो रिजल्ट हैं बच्चों, ये फर्दर डेरिवेशंस के काम आते हैं, और इन लिमिट्स के आधार पर हम लोग डेरिवेटिव फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ पर वंस अगेन हम लोग 11वीं में जो हमने सीखा था फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको अप्लाई करेंगे। नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। तो लेट y = e⁻x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल we have dy/dx = वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या लिखते थे हम लोग, ऐसा ध्यान दो, x + h - f(x) डिवाइडेड बाई h। ये 11वीं क्लास का फार्मूला है। f(x + h) की जगह यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, e⁻x + h माइनस f(x) की जगह e⁻x डिवाइडेड बाई h। अब देखिए e⁻x कॉमन कर लीजिए, तो अंदर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/h, और ये लिमिट अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो e⁻x × 1 यानी e⁻x। नाउ दिस इज क्लियर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x इज e⁻x itself। ओके, सिमिलर फैशन में y बराबर, अगर हम a⁻x लेंगे तो dy/dx क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a⁻x + h - a⁻x/h
ए टू दी पावर एक्स कॉमन कर लो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 बचेगा यहाँ डिवाइडेड बाई एच, और इसकी लिमिट अभी हमने देखा क्या होती है log a to the base e, therefore ddx of a raised to the power x is a raised to the power x log a to the base e। ये डेरिवेटिव्स आपको याद करने हैं, इम्प्लिसिट के बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन में, और यही फार्मूले आपको डिफरेंशिएशन करने में बार बार एप्लीकेबल होंगे। अब हम थर्ड निकालते हैं, y इज इक्वल टू सपोज log x टू दी बेस e है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h टू दी बेस e माइनस log x टू दी बेस e डिवाइडेड बाई h। अब इसमें log m अपान n का फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा log x प्लस h अपान x टू दी बेस e डिवाइडेड बाई h। ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपान x डिवाइडेड बाई h टू दी बेस e। इस सिचुएशन में 0 अपान 0 की फॉर्मेट यहाँ पर आती है, तो यहाँ देखें ध्यान से कि हमने अभी एक लिमिट पढ़ी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x 1 होता है। तो यहाँ जब h 0 होगा तो h अपान x भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम h अपान इसको 1 अपान x सामने ले आओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h बाई x, और यहाँ पर भी कर दो h बाई x। अब इसको h बाई एक्स टेंड्स टू 0 लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो ये वाली जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो जाएगी, तो जो रिजल्ट आएगा देयरफॉर ddx ऑफ log x टू दी बेस e इज इक्वल टू 1 अपान x होगा। यहाँ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये वाली बात का ध्यान रखना। इसी के साथ साथ एक दो छोटी छोटी केसेस में हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लो हमको डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स आया, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स, तो इसका होगा 1 अपान मॉड एक्स, बट मॉड एक्स इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे चेन रूल लगा दिया, तो 1 अपान मॉड एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है x अपान मॉड एक्स होता है। अब x अपान ये मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स होल स्क्वायर, उसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 अपान एक्स ही आएगा। तो लॉग मॉड एक्स है का मतलब लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग डिफाइन नहीं है। और यहाँ पर अगर बेस कितना होगा, कोई बेस नहीं लिखा है का मतलब आपको ई मान के चलना है। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये बहुत आसान है। इन 3-4 फार्मूलों को आप लोग अगर याद रखेंगे, लिमिट वाला सेक्शन केवल डेरिवेशन के लिए था बच्चों। आपके लिए जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं 12th स्टैंडर्ड में जो एप्लीकेबल होंगे वो यही थे। अब इसमें जो सवाल होंगे वो बहुत सिंपल होते हैं। एक आपके एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू दी पावर x। इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx। अगर साइन x होता तो डिफरेंशिएशन आता cos x, तो लिख दो cos tan इनवर्स e टू दी पावर। अभी फिर चेन रूल लगेगा, लेकिन जिसको आपने x मानकर डिफरेंशिएशन किया है वो खुद फंक्शन ऑफ x है, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा tan इनवर्स e टू दी पावर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। cos tan इनवर्स e टू दी पावर x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह फिर e टू दी पावर x है,
तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। डोंट फॉरगेट राइटिंग बाय चेन रूल। तो ये हो जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर 2x। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप all students attending classes sincerely are getting my points, they are understanding the concepts very well। और टेक्नोलॉजिकली हम लोग भले ही बहुत स्ट्रांग मैं नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा साधन नहीं है, एक बोर्ड है, एक ट्राईपोड है और एक मोबाइल है, तो आई एम मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ देम टू इम्पार्ट माई नॉलेज टू यू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 12th क्लास सिलेबस वेल। अभी इसमें कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये 2002 में CBSE में पूछा गया था। इफ y इक्वल टू log π/4 प्लस x/2 शो दैट dy/dx is equal to sec x। Let us see the solution. We have y is equal to log π/4 plus x/2, differentiating with respect to x, we get dy/dx इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको 1/x जैसा लिखिए, लेकिन x की जगह जो फंक्शन है x का उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज बाय चेन रूल। ओके, तो 1/π/4 प्लस, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा ये फंक्शन मैंने गलत लिख दिया। ये यहाँ पर tan π/4 प्लस x/2, तो यहाँ 1/, में tan π/4 प्लस x/2 आएगा, और यहाँ डिफरेंशिएशन tan π/4 प्लस x/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/tan π/4 प्लस x/2, और tan π/4 tan समथिंग tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, बट x की जगह अगेन जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो π/4 प्लस x/2 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये स्टेप हो गई, sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और π/4 प्लस x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस 1/2 आएगा, तो 2 यहाँ लगा लीजिए, यहाँ हो जाएगा tan π/4 प्लस x। अब अगर हम sec को cos में कन्वर्ट करते हैं तो लिखना पड़ेगा 1/cos, यहाँ 1/cos स्क्वायर होगा समथिंग मान लो, और नीचे tan है तो उसको sin समथिंग अपॉन cos समथिंग लिखेंगे। एक cos कटेगा, ये ऊपर वाला cos नीचे आएगा, तो ये यहाँ सिचुएशन बनेगी 2 sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2। ओके, आप ध्यान से देखिए, इसको अगर आप थीटा पढ़ेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा यानी क्या होता है, sin 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 प्लस x होगा, और sin 90 प्लस थीटा यानी cos थीटा, and 1/cos x यानी sec x, that is the result। तो in this way you have to proceed with the problems involving logarithmic and exponential functions का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है। कोई भी डाउट होने पर आप इमीडिएटली आफ्टर द क्लास मुझसे गूगल मीट पे कांटेक्ट कर लेंगे, और हम फिर एक बार डिस्कशन करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस 2 करनी है अब आपको, एक इम्प्लिसिट फंक्शन वाली, दूसरी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में
बेसिकली ये होगा केवल कि log या a टू दी पावर या e टू दी पावर x वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो उसका डेरिवेटिव हमको पता है और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।